केसरगंज लोकसभा की सबसे हॉट सीट को लेकर फिलहाल आज नामांकन हो चुका है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण शरण सिंह ने आज नामांकन फाइल किया। तो दूसरी गोंडा सीट है जहां कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त मौजूदगी एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति गांधी मूर्ति आप साफ तौर पर देखिए, जहां पार्क में मेरी मौजूदगी है। तमाम यहाँ के जो आम जन लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सियासी चर्चा करते हैं और अलग अलग अपनी राय लगते हैं आखिर इनके मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को लेकर 20 मई को वोट देंगे। तो आइए जान लेते हैं पहले मुद्दों को लेकर कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। क्या भैया क्या नाम है आपका? रोहित भाई हमारा नाम है। क्या करते हैं? बस काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। क्या मुद्दे हैं, किस क्या मुद्दे हैं आपके? विकास, गोंडम विकास का मुद्दा है। विकास यहाँ के सांसद कर रहे हैं, उसी पर जनता वोट देगी। हाँ, गोंडम मेडिकल कॉलेज बना, अटल आवासीय विद्यालय बना, 3 ओवर ब्रिज बना। वो ब्रिज बता रहे हैं और क्या विद्यालय बता रहे हैं। जानते हैं यहाँ 7 विधायक हैं भाजपा के, 2 सांसद हैं। विश्वविद्यालय हमारा यहाँ आया था, चला गया बलरामपुर। यही है विकास, यही विकास है। भाजपा के केवल नेताओं का विकास हुआ है, यही है विकास। ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह गब्बो हमारे मोहल्ले में घूमे आया है, आज तक 5 साल हो गया है। हाँ, कहाँ तक घर घर जाए थे, कौन विकास की? मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ, 5 साल से बीएड करके टेट और सीटेट क्वालिफाई करके बैठा हूँ। वैकेंसी आएगी तो फार्म नहीं भरूंगा। जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो यही है तो विकास। और जो वैकेंसी आती है सबका पेपर लीक होता है, ये विकास लीक हो रहा है तो लोग पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई भी और 6 महीने में दोबारा पेपर किया। क्या ये जो दावे कर रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस केवल वो धर्म के नाम पे प्रचार कर रही है। इस टाइम वो धर्म को लेके बढ़ावा दे रही है, केवल राम मंदिर, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर है, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। दूसरे मुद्दों की बात कर लेते हैं। राम के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर ही यहाँ वोट पड़ेगा। हाँ, राम मंदिर मुद्दा है। इन्होंने यूनिवर्सिटी उठाई है अपने, हमारे यहाँ अवध है, नंदनी नगर है, नारीगान स्थली है। हमारा छोटा भाई अगर बलरामपुर है, यूनिवर्सिटी वहाँ गई है तो इसमें बुराई क्या है भाई? वहाँ से इनका प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है क्या? वहाँ इन्होंने छोड़ दिया कि वहाँ ये कहेंगे कि गड़बड़ हो गया सब। आपके अपने मुद्दे क्या है? यहाँ विकास की बात हो रही है, धार्मिक बातें हो रही है, सारे मुद्दे हैं। जैसे नकल बंद कराने में हमेशा भाजपा आगे रहती है। नौकरियां जो रेवड़ियों की तरह बांटी जाती थी अयोग्य लोगों को, उस पर रोक लगी है। तो अभी कुछ परेशानी होगी नौकरी को लेकर, आगे चल के उसका भी समाधान होगा आगे चलकर। ये बताइए, बृजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को मिला करण। कैसे उम्मीदवार हैं और कैसा उनका काम है? करण भाई बहुत अच्छे उम्मीदवार है। करण भाई अच्छे उम्मीदवार, बहुत अच्छे उम्मीदवार है। और आपकी बार भाजपा कैसरगंज में 7 लाख के पार जीतेगी। वहाँ पे 7 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। 7 लाख से नीचे चुनाव वहाँ पर नहीं जीतेगी भाजपा, क्योंकि जो पैरासूट से प्रत्याशी उतारा गया, न कैसरगंज की जनता उस प्रत्याशी को विपक्ष के जानती है सपा के, और न वो किसी को जानते हैं कैसरगंज में। तो यह विपक्ष जब अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार पा रही है, और वहाँ तो भगत राम मिश्रा को कोई जानता ही नहीं है। कैसरगंज के लोग ना उनको जानते हैं, ना वो कैसरगंज के लोगों को जानते हैं। डमी कैंडिडेट उतार दिया क्या? डमी कैंडिडेट है और वो चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो हमको लगता है ये मान के चलिए कि कैसरगंज निर्विरोध की तरफ अग्रसर है। जो परिवार को टिकट मिला है, विपक्ष लगातार आड़ो हाथे लेते हुए सवाल कर रहा है कि परिवारवाद को लेकर कि जिस तरह से बीजेपी सवाल उठाती है और इसी में बृजभूषण के बेटे को दे दिया है। कौन सा विपक्ष? सपा कांग्रेस सपा परिवारवाद की बात कर रहे हैं। इसी लोकसभा के चुनाव में 8 परिवार से उनके बहन, भाई, बेटा, मेहरारू 8 लोग प्रत्याशी हैं परिवार में। तो वो परिवारवाद की बात करेंगे? राहुल गांधी परिवारवाद पर जहाँ तय है कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, समाजवादी पार्टी में तय है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। वो परिवारवाद की बात कब से करने लगे? ये अच्छा हमारे यहाँ ये तय है परिवारवाद की क्यों कर रहे हैं जो उनके ये अब बताइए क्या है, मतलब ये करण शरण सिंह का करंट है कि नहीं है? अरे करंट नहीं है, एक तरफा चुनाव है भाई साहब वहाँ पे। उसका कारण मैं कारण बता रहा हूँ, उसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। ये रोजगार बेरोजगार ये सब की मैनिफेस्टो की बात बिल्कुल। जब इससे पहले सपा तो सपा है, सपा है और क्या? अच्छा उनके राज में दुनिया गुंडई और लफड़ई और चैन छिनैती और हत्या लूट होते है, और ये सब भाजपा सरकार है, भयमुक्त सरकार है, सबका सरकार। यहाँ विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिल रहे भाई साहब। 4 सीटों पर आप देख लीजिए, गोंडा की ही बात कर लीजिए। यहाँ के उनके बाबा श्री जब चुनाव लड़े थे यहाँ से,
और गोंडा की जनता ने हाथों हाथ लिया था उन्हें और जिताने का काम किया था और काउंटिंग का भी इंतजार नहीं किया, वो चले गए। उसके बाद यहाँ दर्शन नहीं मिला, उन्हीं के परिवार से आज लड़ने आई है और 12 फैक्ट्रियों का उद्घाटन करके चले गए। यहाँ की जनता ठगी महसूस कर रही है। इस बार मंडल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। चीज तो है कि मुद्दे हैं और मुद्दों पे बात हो रही है, पर एक मुद्दा है पाकिस्तान का। जरा वो नेशनल मुद्दा और इंटरनेशनल मुद्दा भी जाने। क्यों भैया, ये पाकिस्तान का मुद्दा भी कहाँ से? पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यहाँ जो है बाहरियों का मुद्दा बोला है ना, पाकिस्तान योगी बोले हैं, यहाँ बाहरियों का मुद्दा है। बाहरी कैंडिडेट गोंडा में प्रत्याशी नहीं है, गोंडा में प्रत्याशी नहीं है। गोंडा में अभी तक विकास हुआ। मुद्दे क्या है? मुद्दे बताइए। देखिए, विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा है। गोंडा में आए दिन सिर्फ दंगा फसाद तमाम चीजें सिर्फ चला करती। बात कर ले। विकास हमारा मुद्दा है और मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, राम मंदिर बनने से बहुत प्रसन्न हूँ और इस बार सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट दूंगा। हर बार विकास के नाम पे देता था, इस बार सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट दूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहे माफिया राम नाम हो गया जो बेहतरीन है। 3-4 फुट नीचे लोग पड़े हुए हैं, उनसे आप पूछने लायक भी नहीं है और कोई पूछ भी नहीं सकता है। तो लाइन ऑर्डर कैसा है वो एक पत्रकार से भली बात तो कोई जान ही नहीं सकता। तो बात कर लेते हैं, मुद्दे क्या है, मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। क्या कह रही मैडम? महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें की जाते हैं, ऐसा मतलब सरकार पक्ष कहती है, तो आपको क्या कहना है? महिला सुरक्षा आप तो मणिपुर में देखा होगा अच्छे से, महिला सुरक्षा आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखा, महिला सुरक्षा आपने हाथरस में देखा, आधी रात को बेटी को जला दिया गया। महिला सुरक्षा जो पहलवान बेटियां थी जंतर मंतर पे बैठी थी, वो जो देश की धरोहर है, हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट है, उन्हें रोडों पे घसीटा गया। ये मुद्दे क्या असर करेंगे यहाँ लोग या कैसरगंज? असर कर रहा है बिल्कुल। आज जिसने नामांकन किया है वो हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो टोटल तरीके से वो फाइनली हार गए हैं जी। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई मुद्दा नहीं है भैया। इससे पहले 2019 सुनिए, शांत रहिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका देंगे आप सब भाई। भैया ऐसा है, इससे पहले मैं 2019 में अपने निकल जाएगा 170 रुपए मरार दाल या 1000 रुपए में गैस सिलेंडर। अरे 4 से 10 रुपए मिलत रहा। महंगा की बात अभी मैडम कह रही थी कि ओलंपिक के जो है ओलंपिक के खिलाड़ियों के बारे में बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ऐसा चरित्र है कि उन्होंने टिकट नहीं लिया, उनका कैसरगंज का टिकट उनके बेटे को दिया गया और वो जब मामला फाइनल हो जाएगा कोर्ट द्वारा, क्योंकि वो चार्जशीटेड है, क्योंकि वो चार्जशीटेड उनका मुकदमा चल रहा था और जानते हैं कि पूरा देश का थूथू गोंडा में हुआ, गोंडा का थूथू पूरा देश में करा दिए। हम तो मतलब जो नहीं जानता था गोंडा को, जो रोशन जैकब आई थी इस शहर को बहुत अच्छा, जो रोशन जैकब यहाँ की आईएएस थी बहुत अच्छा करके गई थी। लोग कह के गोंडा में स्वच्छता के नाम पे पहला है पूरे देश में, नहीं एक मिनट, पूरे देश में गोंडा का थूथू, क्योंकि गोंडा का एक सांसद ऐसा है, अब बात सही हो या गलत हो, लेकिन गोंडा का सांसद ऐसा है जो बेटियों खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण की बात हुआ है। तो जैसे की बात मुद्दे बात हम कह रहे हैं, हमारे माननीय नेताजी बिजूसर शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रही है, तो 10 साल पहले बेटिया के जो तकलीफ था 10 साल पहले क्यों नहीं बताया, 10 साल बाद क्यों बता रही हैं? फर्जी आरोप लगाई हैं। हमारे नेताजी बहुत सही में नहीं है और उनके लड़किया को टिकट दिया गया है, वो स्वच्छ है, साफ है, सब कुछ। जब मुलायम सिंह के सरकार में विधानसभा में कहा जाता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तब कहाँ थे ये लोग? और रही बात महंगाई की, तो महंगाई में अगर मुलायम सिंह के सरकार बहुत गर्म मुद्दा हो चुका है, हीटअप मुद्दा हो चुका है, क्योंकि ये कैसरगंज और गोंडा की जो लोकसभा सीट है बेहद ही, और ये मुद्दे देखिए अपने मुद्दों की बात हो रही है। अभी और भी जानेंगे आखिर क्या मुद्दे हैं आपके। मुद्दा केवल विकास का है, सुशासन का है और इस सरकार में सभी सुरक्षित हैं, ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई कैंडिडेट बाहरी है, मुद्दा ये नहीं है कि कोई जातिवाद पे लड़ने आया है, मुद्दा ये नहीं है कि कोई आगे जीत करके वापस घाघरा पार चला जाए, इसके लिए कोई वोट देने के लिए गोंडा में नहीं बैठा। क्योंकि ये भारत एक्सप्रेस है, चुनावी माहौल का नब्ज टटोलने निकला है, सभी की मौका। क्या कहना आपका? इस बार भय मुक्त समाज और विकास के मुद्दे पर आज
अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा से जुड़ रहा है और इतना तादाद में इस बार गोंडा से राजा भैया को वोट देकर के जिताएगा कि जो है 5 लाख पार जाएगा इस बार। करण का क्या हिसाब किताब है? करण भूषण का? करण भैया 7 लाख वोट करण भाई पाएंगे। वो उनका करण के सामने कोई लड़ने वाला कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है ना। करण भैया क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। मैम आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं, आपके भी मुद्दे हाँ आ रहे पर ये बात हाँ देखिए अच्छी मुद्दों की बात हो रही है, अच्छी बात है और अच्छी मुद्दों को लोगों तक नहीं। अच्छा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? सुनिए, ऐसा है 2022 के चुनाव में मैं कांग्रेस के साथ में था, यही हमारे सामने प्रत्याशी हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, शांत रहो। आप बताइए आपके नहीं मुद्दे। दीदी बात आपके क्या मुद्दे? चलिए आप ये बता दीजिए कि मीडिया का कोई बेरोजगारी मुद्दा है ही नहीं। आपने नहीं तो मुद्दे पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे? किसी भी चैनल पे कोई भी मुद्दा केवल ये वो सारी चीजें नहीं है, मगर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप उसको समझिए, सारे मीडिया वाले समझिए, कोई नहीं समझना चाहता है। बात को सुन रहा हूँ, इस बात को चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आपका क्या मुद्दा है? सांसद जी के विरोध में क्या चला जाए क्या कहे भाई? अब भाई जो यहाँ कोनो शब्द नहीं करिएगा, मान लियो उत्साह में तो गोड़े हाथ जुड़ते कहना हुआ सिलेंडर हो जाए। कौन ऐसी सीट है जहां पे अभी तक सस्पेंस इसलिए बरकरार था? 3 मई को पर्चा दाखिल करना था। देर रात तक इस सीट को लेकर गहमा गहमी रही है, जहां पे आखिरकार बृजभूषण के बेटे को टिकट मिला और आज नामांकन। क्या कहना चाहते हैं आपका मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। 110 PCS क्वालिफाइड किए हैं और ज्वाइन भी कर लिए हैं, कहीं एक पैसा रिश्वत लगा हो कोई बतावे? और मुलायम सिंह की सरकार में और अखिलेश की सरकार में नौकरियां बढ़ती थी और खाली पैसा लेकर के। आज फ्री आपका जो है नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है। अंकल जी अगर पढ़ोगे सब क्वालिफाइड करोगे, अब यहाँ डिबेट पे हल्ला मचाओगे तो क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। आपके मुद्दे क्या? बड़े शांत हैं और बड़ा ही सुलझे हुए व्यक्ति लग रहे हैं। पहले नाम बताइए। राम गोपाल साहू नाम है हमारा। करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा गोंडा में कार्य किया है। आपका चाहे 3 ओवर ब्रिज बन रहा है, आपका मेडिकल कॉलेज दिया है, चारों तरफ सड़कों का जाल है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख पार करेगी। आपके अंकल आपके अपने खुद के क्या मुद्दे हैं और कैसे प्रत्याशी है आज की डेट जो आप नामांकन किए हैं? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। और मुद्दे यहाँ कुछ है ही नहीं, सब विकास का मुद्दा, सब विकास हो रहा है। मुद्दों पर वोट दिया जाएगा और क्या, राम मंदिर पे वोट दिया जाएगा, राष्ट्र पे वोट दिया जाएगा। हाँ, राम मंदिर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। आप बताइए भैया मैं अगर मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ, उसका सिर्फ एक कारण है, चाहे ये हो चाहे रोहित वैस मेरे भाई हो, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा से रहे थे, लेकिन 2022 की कार्यकारिणी थे हम लोग इतने रुष्ट हुए कि आज हमें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ रही है। कारण जानते क्या है? उस्मान भाई की राजनीति और क्या कहते हैं मोदी की राजनीति, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। उस्मान भाई मेरे कहाँ हैं? उस्मान भाई मेरे ये हैं। कि 2024 के बाद राहुल गांधी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये ध्यान लीजिए आज आप। राहुल गांधी नहीं क्या कह रहे हैं कि 2024 के बाद उनकी मजबूरी होगी भाजपा वो ज्वाइन कर लें। रायबरेली में नामांकन किया है, और रायबरेली नामांकन किया है। जब वायनाड से उनको जनता जवाब देगी, वायनाड की जनता जवाब देने के बाद गोंडा की जनता जवाब देगी उनको। कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है और वो गठबंधन कर रही है कि भाजपा सरकार को हराने के लिए, और उनका दुकान इस बार बंद होने वाला है। आपकी बात है जी, बिल्कुल आप बताइए। इतने देर से हम कह रहे हैं, सारे गठबंधन वाले खड़े हैं, आप भाग के बीजेपी वालों के पास जाए। चलिए आप अपने इस बार चुनाव मुद्दे पे हो रहा है। हमारा देश करती क्या है, मतलब जॉब करती हैं आप, पॉलिटिशियन हैं, समाज सेवी हैं आप क्या करते? पहले ये तो बताइए, कम से कम दर्शकों को पता चले आप। मेरा नाम रमा कश्यप है। मैं कांग्रेस पार्टी सदर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी हूँ और मैं लोगों के इस समय मैं एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ। आप एक राजनीतिक तौर पर नहीं, एक आम आदमी के तौर पर जब आप जाएंगी वोट करने, आपके अपने मुद्दे क्या है? नॉट आप पॉलिटिशियन। मेरे मुद्दे यही है भैया, मैं नौजवान लड़की हूँ और मुझे रोजगार की जरूरत थी। मैं बीपीएड हूँ,
टेट सुपर टेट क्वालिफाइड हूँ। हमें नौकरी चाहिए था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार 2011 से कोई वैकेंसी नहीं दी है, इसलिए तमाम युवा भाई खड़े हैं, ये तमाम नौजवान भाई लोग खड़े। और भैया मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर सरकार वैकेंसी देती तो आप भी ये पत्रकारिता ना किए होते। और चुनाव लड़ना आप जानते हैं, मेरा कोई अब ये संविधान का आ गया मुद्दा, क्योंकि संविधान लोकतंत्र का मुद्दा। किसी को आजादी नहीं है चुनाव लड़ने की, तब आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं चुनाव में क्यों लड़ रहे हैं? किसी को कोई अधिकार नहीं है तो आप कह रहे हैं 2000 की नौकरी नहीं। आप पूछते नहीं है, आप 20 में माइक क्यों उठाते हैं? मैंने कह दिया कि मैं नौजवान लड़के, मुझे नौकरी चाहिए था सरकारी। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिलती तो मैं शायद राजनीति ना करती। मेरा कोई परिवार राजनीतिक घराने से नहीं आ रहे, और ये जितने भाजपा के लोग यहाँ खड़े हैं सब ओवर एज है, इनको नौकरी नहीं चाहिए, सब बुढ़े हो गए, सारे के सारे बुढ़े हो गए। नौजवान इंडिया गठबंधन में ये सब लड़के नौकरी चाहिए इन्हें। और रोजगार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, पर और भी लोगों से, युवाओं से जान लेते हैं कि उनके अपने क्या मुद्दे हैं। क्यों भाई, आपके क्या अपने मुद्दे हैं? भाई आप बड़े देर से खड़े हैं, शांति से, क्या नाम है आप? जय श्री राम, जय भाजपा तय भाजपा। गांधी की मूर्ति अगर आप देख रहे होंगे तो ये एशिया की सबसे बड़ी गांधी की मूर्ति है, और ये गांधी पार्क है, गोंडा में स्टैब्लिश है, और सबसे जाना माना पार्क माना जाता है। यहाँ पे आए दिन चुनावी चकल्लफ और चुनावी राजनीति पर बातचीत होती रहती है, और मुद्दे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितने आक्रामक मुद्दे हैं जो लोग मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। हाँ, आपका मुद्दा, अरे राम राम 80 में 80 80 में 80 80 में 80 80 में 80। आप ही लोग के लिए आए, आप ही के मुद्दे, आपके दादा क्या मुद्दे हैं? हमारे अध्यक्ष जी हैं। अरे आम लोग तो हैं अभी। हमारा मुद्दा है ना भ्रष्टाचार, ना गुंडा राज। अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। गोंडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ पूरा हिंदुस्तान भगवामय है। आज ये मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं और इन्होंने ये माना है। नहीं, मुस्लिम भाई आपका फिर तो वो बात कहना बनता है कि आप अपने मुद्दे। मेरी बात खत्म, मेरी बात खत्म नहीं, मेरी बात पूरी हो जाएगी। ये मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के नेता, मुस्लिम समाज के 300 आदमियों के द्वारा हम लोगों ने, मुस्लिम समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिले में अच्छी साख रखते हैं। इन्होंने भगवा ओढ़ रखा है। इन्होंने ये माना कि हम इसके नीचे सुरक्षित हैं। इन्होंने ये माना कि इसका बोलबाला है। इन्होंने ये माना कि इसका परिचय बुलंद है। इन्होंने ये माना कि इसके तरे जो भी है वो महफूज है। तो मैं ये मानता हूं कि आज हमारे डिप्टी सीएम आए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने एक नारा दिया है कि 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। तो ये 20 में भी हमारा 20% का भी 80% हमारे साथ खड़े हो गए हैं। केवल 10% में ही विपक्ष है। जैसे यहाँ पे 100 लोगों में, जैसे यहाँ पे 100 लोगों में केवल 5 लोग खड़े हैं विपक्ष में, 95 लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ हैं उसी तरह। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बता दूं, बेदाग छवि है। उनके बाप, उनके पिता आदरणीय कुंवर आनंद सिंह जी, और इस समय वर्तमान सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी कभी मैं इसको कांग्रेसी है। सुनने में आ रहा है कि हाँ सफाई है, सॉरी सफाई है जो हमारे सांसद सुना है। लोग अभी यही कह रहे थे। हाँ दादा हमारे बता रहे हैं आप। मैं मानता हूं कि कभी ये पूरा देश कांग्रेसी हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस नहीं बचा पाई ना। कभी तो अमेठी भी पूरा कांग्रेसी हुआ करता था। आज जो गोंडा से सांसद लड़ रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी बेदाग छवि के हैं, और कैसरगंज करण जो आज प्रत्याशी आए हैं, पढ़े लिखे हैं, खिलाड़ी हैं, सांसद ब्रजभूषण सिंह जी के लड़के हैं, ऐतिहासिक वोटों से विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिलाड़ी हैं, ट्रिपल शूटर खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, मजबूत पकड़ रखी जाती है। आप बता रहे मुस्लिम कम्युनिटी से आपके अपने क्या मुद्दे हैं? हमारे जो मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं। कोई भी त्योहार हो, ईद बकरीद हो। मैं नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। मैं भी अंसारी। कांग्रेस तो बहुत कुछ कह रही है मुसलमान के बारे में। 30 साल मैंने कांग्रेस में थे, जिला अध्यक्ष मैं कांग्रेस का रह चुका हूं, तमाम अन्य पदों पे रहा हूं।
हमने देखा कि कांग्रेस में मुसलमानों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई विकास नहीं है। कांग्रेस झूठ की पार्टी है। झूठ की पार्टी इसलिए है, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट मंगवाती है, कहते हैं मुसलमान को आरक्षण देंगे, आरक्षण भी नहीं दिया। रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट की आ भी गई, कहाँ दिया उसने? 10-10 साल सरकार थी तो झूठ की पार्टी नहीं है। जब नहीं आपको देना था आरक्षण तो रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट क्यों बैठाई? तमाम तरह की सियासत होती रहती है, आरक्षण लेकर सपा से लेकर बीजेपी भी बात करती है कि ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम दे दिया जाएगा। अंकल जी, अरे आप तो आइए, बड़ा एक कहावत है देहात में एक कहावत है, हम लोगों के बीच में वो ज्यादा प्रचलित है कि आंधी के आगे बेनक बयार। भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, विपक्ष बेना है। हाँ, बेना है। किसी को कुछ नहीं मिलना है, सारा देश रामामय है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चुनाव में दिखाई पड़ा है। एक लाइन का आंसर इतना पूछ लेते हैं, कितने वोटों से वो कीर्तिवर्धन जीतेंगे और कितने वोटों से इधर जीतेंगे? आखिरी जरा। मुझे लगता है 5 लाख प्लस दोनों जगह। 5 लाख। आप क्या कहते हैं? 5 लाख प्लस? मैं एक शब्दों में अपनी बात करूंगा। साइकिल इस बार टूट जाएगी इस चुनाव में, और चुनाव के बाद बिकेगी कबाड़ में, और फिर से छपेगा फूल अखबार में। इसी में हमारा पूरा सवाल जवाब है। क्या भाई, आपके अपने मुद्दे क्या हैं? गमछा डाले हुए, बड़ी गर्मी है, तपिश है, और राजनीति तपिश तो चली रही है, पारा भी चढ़ रहा है धीरे धीरे तपिश का। क्या है मुद्दे? बड़ा मुस्कुरा। बड़ा तो मुद्दे हमारे बेरोजगारी के हैं। अच्छा जी, बेरोजगारी मुद्दा है। भैया आपके अपने मुद्दे क्या है? गॉगल्स लगाए, स्मार्ट लग रहे हैं। भैया आप बिना मुद्दा बता दीजिए। मेरा तो सिर्फ कमल चल रहा है, बहुत तगड़े से चलेगा। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं एक बात क्लियर बोलना चाहूंगा। आज मैं उस्मान जी की अध्यक्षता में आज मैं प्रभावित हो गया। मैं 30 साल से, मेरा जन्म जो है 1992 में हुआ है, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी। ठीक है ना, मेरे बाबा, मेरे परदादा कांग्रेसी थे, लेकिन आज मैं उस्मान जी की अध्यक्षता में मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बात कर लेते हैं। अरे दोस्त यार, टोपी, अरे दोस्त इज्जतरे जने यहाँ खड़े हैं। अभी भाई कोई भाई साहब देहात क्षेत्र की बात कर रहे थे, जितने इंजन थे सब खड़े हो गए हैं। सपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में कितना देर बिजली रहती थी? आज 18 घंटा से 20 घंटा बिजली रहती थी। बीजेपी की सरकार में लगा हो, एक भी पावर प्लांट बता दे कि बीजेपी की सरकार में लगा हो, ये बता दें। इनसे पूछिए, पावर प्लांट बताइए, फिर लाइट कहाँ से आई? मुद्दे थे, सबसे हॉट मुद्दे थे, और इस वक्त मौजूदगी केसरगंज लोकसभा सीट पर थी। गांधी पार्क में सबसे एशिया की बड़ी मूर्ति गांधी की लगी है। यहाँ पे लोगों के अपने अपने मत है, अपने अपने मुद्दे हैं, पर लोगों का कहना इस बार जो आंकड़ा होगा बेहद चौंकाने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, गोंडा।